पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले वोटरों को इंपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन अब जो डिस्कवरी होने जा रही है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। देखिए कैसे देश के अलग अलग राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपनी पैठ बना ली है और देखते ही देखते ये संकट एक आपदा का रूप लेता जा रहा है। ये महज आंकड़े नहीं बल्कि एक अलार्म है। अलार्म देश में बढ़ते घुसपैठ संकट की। अलार्म अवैध बांग्लादेशियों की आबादी की। अलार्म बंगालियों का हक छीनने की, उनकी जमीनों पर कब्जे की। बांग्लादेश से घुसपैठ का संकट सिर्फ सीमावर्ती इलाकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जाल पूरे देश में फैला है। पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा हरियाणा, राजस्थान और दक्षिण राज्यों तक बांग्लादेशी घुसपैठ संकट से परेशान है। देश के कई शहरों में अवैध बांग्लादेशी नागरिक और म्यांमार से भगाए गए रोहिंग्या फैले हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक 40,000 की आबादी सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों की है। उत्तर भारत के सीमावर्ती इलाके जैसे बिहार और झारखंड के अलावा राजधानी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी बढ़ती जा रही है। दक्षिण भारत के कर्नाटक में भी अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की एक बड़ी आबादी के छिपे होने की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के हालिया धरपकड़ को देखते हुए माना जा रहा है कि वहां भी उनके छिपे होने की आशंका है। आपको सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग राज्यों की रियलिटी रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार। यूं तो बिहार बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर नहीं करता, लेकिन पश्चिम बंगाल से सटे होने की वजह से बिहार में बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों की तादाद हर गुजरते साल के साथ तेजी से बढ़ती जा रही है। यकीन ना हो तो इन आंकड़ों को देखिए। बिहार के अररिया जिले में 1971 में मुस्लिम आबादी 36.52% थी, लेकिन 2011 में मुस्लिम आबादी 42.94% पहुंच गई। कटिहार में 1971 में मुस्लिम आबादी 36.58% थी, लेकिन 2011 में बढ़कर 44.46% पहुंच गई। पूर्णिया में 1971 में मुस्लिम आबादी 31.93% थी, लेकिन 2011 में बढ़कर 38.46% हो गई। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने सिर्फ बिहार में ही 66 लाख लोगों के रोजगार पर कब्जा कर लिया। इन इलाकों में बढ़ती मुस्लिम आबादी का मतलब साफ है, बांग्लादेशी घुसपैठिए। इस संकट की रियलिटी रिपोर्ट पता लगाने के लिए न्यूज 24 के रिपोर्टर अमिताभ ओझा बांग्लादेश से सटे किशनगंज पहुंचे। किशनगंज बांग्लादेश की सीमा महज 80 किलोमीटर के आसपास है। किशनगंज और बांग्लादेश के बीच थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर का पड़ता है। ये वही इलाके हैं जहां से खेतों के रास्ते घुसपैठिए बिहार में घुसते हैं। क्या होता है घुसपैठियों का रूट, अब ये समझिए। बिहार की अंतिम सीमा पर बसे किशनगंज को चिकन नेक के नाम से कहा जाता है। यह ऐसा जिला है जो जहां दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय करती है से जुड़ा हुआ है, जबकि एक तरफ इसके पश्चिम बंगाल है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश और तीसरा नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका है। किशनगंज से करीब 22 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की सीमा है। बीच में उत्तरी दिनाजपुर का कुछ हिस्सा आता है, जबकि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर दूसरी तरफ में 114 किलोमीटर लंबी नेपाल की सीमा रेखा है। घुसपैठ करने वालों के लिए यही सबसे बड़ा इसका जो भौगोलिक जो परिवेश है वो काफ़ी फायदेमंद होता है और यही वजह है कि यहाँ घुसपैठ ज़्यादा होती है। अमिताभ ओझा ने बिहार में बढ़ रहे घुसपैठ संकट की पूरी रियलिटी देखी और जो हकीकत सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। ये घुसपैठिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्थानीय लोगों की मदद से देश के नागरिक बन जा रहे हैं। इस वक्त हम
बिहार के किशनगंज से लगे बांग्लादेश के सीमा से सटे इलाकों में चल रहे हैं और आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं, जो नो मेंस लैंड का इलाका कहलाता है, वहाँ पर धीरे धीरे आबादी बढ़ती जा रही है। बिहार का सीमांचल वो इलाका है जहाँ तेज़ी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यहाँ पर बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ है, जो धीरे धीरे नो मेंस लैंड में अपना कब्जा करते हैं और उसके बाद पास पड़ोस के गाँवों में नाते रिश्तेदारों के माध्यम से घुस जाते हैं और वहाँ उनका आधार कार्ड और वोटर कार्ड बन जाता है और धीरे धीरे वो यहाँ की नागरिकता में समा जाते हैं और इसी तरह से यहाँ पर उनकी जो आबादी है वो बढ़ते जा रही है। एक खास वोट बैंक के चलते इनके जो घुसपैठ है उसको नज़रअंदाज किया जाता रहा है, जिसका नतीजा आज सामने है कि नो मेंस लैंड का जो पूरा इलाका है वो सघन आबादी में तब्दील होते जा रही है। आप देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से घर मकान बनते जा रहे हैं और यहाँ पर जो नो मेंस लैंड के बाद का जो इलाका है वो गाँव में तब्दील हो रहे हैं। ऐसे कई इलाके हैं और इनकी संख्या कई किलोमीटर तक है। स्थानीय लोगों का मानना है कि सिर्फ किशनगंज में ही बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद लाखों में है और ये स्थानीय लोगों के लिए कैसे खतरा बन गया, वो भी गौर करने वाली बात है। आज समस्या ये है कि आज किशनगंज में करीब अगर एक अनुमान के मुताबिक माने तो 3 लाख से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ यहाँ के जो हिंदू आबादी है उनके लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, बल्कि यहाँ की जो मुस्लिम आबादी है उनके लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। बिहार के अलावा ये घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से लगे कई राज्यों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। इतना ही नहीं, ये खतरा राजधानी दिल्ली में भी काफी भयानक हो गया है। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक झारखंड में अवैध प्रवासियों की संख्या 10 से 15 लाख के बीच है। इंटेलिजेंस के सूत्र बताते हैं कि ऐसे संदिग्धों की संख्या यूपी में 2 करोड़ तक हो सकती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए भारत में बनाई गई बांग्लादेशी सेल ने 2003 में एक ही साल के अंदर 50,000 बांग्लादेशी पकड़े थे। देश में फैले बांग्लादेशी नागरिक किस हद तक हमारे सिस्टम को दीमक की तरह चाट रहे हैं, अब आपको इसका सबसे सॉलिड सबूत दिखाते हैं। तस्वीरें मुंबई की है। पुलिस ने 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जो अवैध रूप से रह रहे थे। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 एजेंट्स को धर दबोचा, लेकिन जब पुलिस ने एजेंट्स के घर की तलाशी ली तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस को एजेंट्स के घर से 155 आधार कार्ड, 34 पासपोर्ट, 28 पैन कार्ड, 8 राशन कार्ड, कुछ वोटर कार्ड, 187 बैंक और पोस्टल पासबुक और 19 रबर स्टैम्प और 29 फेक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिले। इतना ही नहीं, पुलिस ने इन एजेंट्स के पास से एक लोकल एमएलए का लेटर भी बरामद किया, जिसका इस्तेमाल ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए करते थे। दक्षिण भारत के लिए भी ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भयंकर संकट बन गए हैं। बीते कुछ सालों में बेंगलुरु जैसे शहर में हाउस हेल्प में काम करने वालों में ऐसे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अक्टूबर 2019 में पुलिस ने बेंगलुरु में एक अभियान चलाया। इसके तहत पुलिस ने ऐसे 60 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष भी शामिल थे। ज्यादातर के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिसके पास थे वो फेक थी। इस धरपकड़ के बाद इन सबको वापस बांग्लादेश भेज दिया गया। इस डिस्कवरी से साफ है कि देश में बांग्लादेशियों के घुसपैठ का संकट दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। कुछ राज्यों में तो ये इस कदर बस गए हैं कि राजनीतिक गुणाभाग का हिस्सा बन गए। देश से ये बड़ी समस्या कब और कैसे दूर होगी, किसी को नहीं मालूम। 10 की डिस्कवरी के लिए पटना से अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।